नमस्कार। भक्ति सागर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो भगवत गीता है उसका जो पहला अध्याय है उसका महात्म्य पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। यह इसका भाग 1 है। भाग 2 का वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। जो धृतराष्ट्र वो तो देख नहीं सकते। उन्होंने संजय से पूछा कि भाई कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे हुए हैं जो मेरे इच्छा वाले मेरे और मेरे पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया है। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। किसने? दुर्योधन ने कहा। पांडवों की सेना को देखकर फिर द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कहने लगा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद स्वयं हैं, और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। भाई उनकी जो सेना है उसमें इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो आप हमारी सेना है उसको भी समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भाई आप जितने भी लोग हो वो सब के सब जो हो वो अस्त्र शस्त्र युक्त हो और युद्ध में चतुर हो, बहुत चालाक हो युद्ध करने में। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। अजय अर्थात जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, है ना। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित उनकी जो सेना है वो अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निसंदेह पितामह भीष्म की ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरजकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजय नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेनन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय, सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के
पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। मेरे रथ को दोनों सेनाएं हैं उनके बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग हैं इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो आज का हमारा वीडियो भाग 1 जो भागवत का गीता का पहला अध्याय है उसका आधा हिस्सा यहीं पर समाप्त होता है, भाग 1। अगले वीडियो में हम भाग 2 है उसमें यह पहला अध्याय है वो पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।